Hallo liebe Leute, guten Abend, wie geht es euch? तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं जर्मन में टाइम कैसे बताना। ठीक है, जर्मन में टाइम कैसे बताते हैं और कैसे पूछते हैं। तो शुरू करते हैं। वी स्पेट इस्ट एस, वी स्पेट इस्ट एस। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, जस्ट लर्न इट एज ए फ्रेज, ओके। बट स्टिल लिटरल मीनिंग क्या है उसका वो भी देख लेते हैं। वी मीन्स होता है लिटरली हाउ, जैसे वी गेट एस इन एन, वी आल्ट बिस टू, okay, we gross bis do in that sense. So we and then spät means late, literally it is late. जैसे if I say ich bin spät, du bist spät means you are late. heute bist du spät, today you are late, right? इस तो आपको पता ही है। S is just a pronoun, that is a place taker, ठीक है, fine. So wie spät ist es means what time is it, या what's the time। अभी आपको ऐसे बोलना है व्हाट्स द टाइम नाउ। सो इन दैट केस आपको जस्ट येट्स्ट लगा देना। येट्स्ट मीन्स नाउ। लुक एट द प्रोनाउंसिएशन, येट्स्ट। ठीक है, वी स्पेट इस्ट एस येट्स्ट। फाइन। इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं, वी फील हुआ इस्ट एस, वी फील हुआ इस्ट एस। फाइन। और टाइम बताना कैसे, एसिस्ट आइन हुआ। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम लिखते तो ऐसे है, मतलब जितने घंटे हो रहे हैं उनको लिखना है। उसके बाद से डबल डॉट यानी कोलोन, इसको बोलते हैं जर्मन में डॉपल पंक्ट। डॉपल पंक्ट कैपिटल से लिखा है तो नाउन होगा पक्का, ठीक है। इसमें भी दो वर्ड्स हैं, डॉपल एंड पंक्ट। पंक्ट का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। तो डॉपल पंक्ट का आर्टिकल भी हो जाएगा डेयर, ठीक है। ये भी जान लेते हैं। तो जितने घंटे हो रहे हैं उसके बाद से डॉपल पंक्ट, उसके बाद से जितने मिनट हो रहे हैं उसके बाद से स्पेस दे के ऊअर। ऊअर इज लाइक ओ क्लॉक, जैसे इंग्लिश में होता है ना ओ क्लॉक, इट्स 3 o'clock, फाइन, इट्स द सेम थिंग। सो असिस्ट आइन ऊअर, फाइन। और इसको बोलना कैसे, लिखना का पैटर्न हमारा ये रहेगा, ठीक है। और बोलना कैसे, असिस्ट आइन ऊअर, क्योंकि यहाँ पे कोई मिनट नहीं है, ठीक है। नाउ असिस्ट स्वाई ऊअर, सेम, 2 बज गए तो असिस्ट स्वाई ऊअर, असिस्ट फ्यूम ऊअर। और बोलना ऐसे है, ठीक है। नाउ अभी मिनट भी जोड़ देते हैं। एस एस फ्यूम वर फ्यूमसेन। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो 5 लिखा है और 15 लिखा है, ठीक है, इट्स 5 and 15। उसके बाद से ऊवर लिखना है। सो वाइल राइटिंग वी हैव टू राइट वर एट द एंड। बट बोलते टाइम क्या करना है, एसिस्ट फ्यूम ऊवर फ्यूमसेन, मतलब ये जो घंटा हो रहा है, जो आवर्स है एंड जो मिनट्स हैं, उसके बीच में हमको ऊवर बोलना है, इसका ध्यान रहे। सो असिस्ट, यू कान से असिस्ट फ्यून फ्यूमसेन ओवर, दैट विल बी रॉन्ग। असिस्ट फ्यून फ्यूमसेन ओवर ऐसे नहीं बोल सकते, मगर लिखना ऐसे ही हम, ठीक है। असिस्ट फ्यूम ओवर फ्यूमसेन, फ्यूमसेन इज 15। जिनको नंबर्स याद नहीं हो, नंबर्स का वीडियो है टीथ सालन, उसको जाके देख लें। असिस्ट स्वाई ओवर 18, ठीक है। सो लिखना हमको ऐसे है, बोलना कैसे, असिस्ट स्वाई ओवर 18, 18 is 18। Es ist 3:25 Uhr, es ist 3:25 Uhr। मतलब ये आपको ये डेटा देखते ही आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए कि हमको ऐसे बोलना है, es ist 3:25 Uhr। es ist 12:35 Uhr, es ist 12:35 Uhr। और एक चीज ध्यान रहे, इन जर्मनी दे फॉलो दैट 24 hour सिस्टम, ठीक है। सो es ist 15:45, ठीक है। दिस इज 15 एंड देन डबल पंख के बाद 45। तो इसको ऐसे बोलेंगे, es ist 15:45। ऑल्सो इफ समबडी आस्क यू wie spät ist es, और दोपहर के 3:45 हो रहे हैं, तो आपको ऐसे बोल देना है टक से, दैट शुड कम ऑटोमेटिकली, राइट। ऐसे 15:45। और इनफॉर्मली आप और भी तरीके से बोल सकते हैं, उसको आगे देखेंगे। बट अभी जो हम सीख रहे हैं, दैट इज द ऑफिशियल वर्जन, दैट इज द ऑफिशियल वे ऑफ टेलिंग टाइम, ठीक है। ऑफिशियल मीन्स
लिखने की भाषा में, करस्पॉन्डेंस की लैंग्वेज में, ठीक है। बोलचाल की भाषा में कोलोक्वियल चीजें क्या है उसको हम देखते हैं आगे। सो असिस्ट, अभी देखिए इसको ऑफिशियली कैसे बोलेंगे। असिस्ट एल्फ हुआ, असिस्ट एल्फ हुआ 55, असिस्ट एल्फ हुआ, एल्फ इज 11, 55, तो ये हो गया ऑफिशियल। मगर अभी इसको अनऑफिशियली हम क्या बोल सकते हैं। असिस्ट 54, 12, 54, 12 मीन्स 12 मीन्स 12, और उतने बजने में कितने मिनट बाकी है, 5 मिनट। सो फिल्म लगा के 4:12 मतलब 12 से इतना पहले 5 मिनट पहले है। सो इन इंग्लिश इट इज जस्ट लाइक इट इज 5 to 12, इंग्लिश में बोलते हैं ना, इट्स 5 to 12, ठीक है। सो इस तरीके से। नाउ अगर इफ इट इज 6:50, सो एसिस कैसे बोलेंगे। एसिस चेन फॉर जीवन, मतलब जीवन बजने में कितने मिनट्स कम है, 6 मिनट्स। आ रहा समझ में। सो 7 बजने में 10 मिनट कम है, तो हम इसको बोलेंगे चेन, जितने मिनट कम है उसको पहले लगाएंगे। एस इस्ट के बाद जितने मिनट कम है उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद से फॉर लगाएंगे, और फॉर उसके बाद से जितने बजने में कम है उसको लगा देंगे। सो एस इज चेन फॉर जीवन, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, राइट। सो इट्स अगेन इट इज 10 to 7। नाउ अगर मान लीजिए किसी राउंड फिगर के बाद कुछ मिनट से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या है इनफॉर्मल वर्जन। असिस्ट 8 Uhr 10, असिस्ट 8 Uhr 10, इसको हम ऑफिशियली ऐसे बोलेंगे फॉर्मल वर्जन में, असिस्ट 8 Uhr 10। मगर इसको ऐसे क्या बोल सकते हैं, असिस्ट 10 nach 7, असिस्ट 10 nach 7 मतलब 8:10 हो रहे हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट इज 10 past 8, इंग्लिश में वैसे बोलते हैं ना, मिनट्स पहले लगाते हैं, उसके बाद से पास्ट लगाते हैं, उसके बाद से आवर्स लगाते हैं, ठीक है। सो दिस नाक इज जस्ट लाइक पास्ट इन इंग्लिश, एंड दिस फोर इज जस्ट लाइक टू इन इंग्लिश इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सो es ist 10 nach 7, सॉरी इट इज 8, es ist 10 nach 8। नाउ उसी पैटर्न पे ये क्या हो जाएगा, es ist 5 nach 10, ठीक है। सो ये फिल्म है, मिनट पहले लगाएंगे, फिर नाक लगाएंगे, यानी इंग्लिश वाला पास्ट हो गया। नाक का मतलब क्या होता है, लिटरल, द लिटरल मीनिंग ऑफ नाक इज आफ्टर, ठीक है। Er kommt nach 2 Monaten means he will come after 2 months. So es ist 5 nach 10। नाउ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये वही चीज है जो हिंदी में होता है पौना और सवा, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट लेक्चर में हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन लगे, तो इसको बार बार देख लीजिएगा आराम से समझ में, बिकॉज यू कैन सी द सिमिलैरिटी विद इंग्लिश एंड हिंदी। सो असिस्ट, अभी मान लीजिए इसको ऑफिशियली कैसे बोलेंगे हम, असिस्ट ड्राई हुआ फ्यून फुन फियत्सिख, ठीक है। नाउ अभी देखिए ये 4 बजने में कितना मिनट कम है, 15 मिनट। सो 15 मिनट को क्या बोलते हैं, डस फियर टिल, ओके। अगेन इट्स ए नाउन, सो यू शुड नो द आर्टिकल, डस फियर टिल। फियर टिल का मतलब क्या होता है, क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, पौवा, ठीक है। सो पौवा इज व्हाट, फोर्थ ऑफ ए लीटर, 1 लीटर का चौथाई, मतलब चौथाई हिस्सा, ऐसे समझिए। सो असिस्ट फियर टिल फॉर फियर, अभी फॉर लग गया मतलब पहले, मतलब उतना बाकी है, इंग्लिश वाला 2, फाइन। सो इट इज जस्ट लाइक इट्स Quarter to 4, मतलब पौने 4। इंग्लिश में क्या है, Quarter to, हिंदी में पौने, उसके बाद से 4। आई बात समझ में। तो 15 मिनट कम है, तो क्या करना है हमको, फियर टिल फॉर लगा देना, ठीक है, उसके बाद वाला नंबर लगा देना। सो असिस्ट फियर टिल फॉर फियर। नाउ अभी मान लीजिए 15 मिनट ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फियर टिल नाक, फियर टिल फॉर एंड फियर टिल नाक। सो असिस्ट फियर टिल नाक 8, मतलब 1 क्वार्टर ज्यादा हो रहा है किसके बाद,
8 के बाद. सो इट्स जस्ट लाइक इट इज 8:15, मतलब 8:15. 8:15 इज 7. सो इन जर्मन इट इज Viertel nach. Es ist Viertel nach 8. ठीक है. नाउ एक कॉन्सेप्ट और है जो हमारे हिंदी में भी है, इंडियन लैंग्वेजेस में भी है. जैसे बोलते हैं साढ़े, मगर उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. बस 1 घंटे का डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए. असिस्ट, अभी इसको ऑफिशियली हम क्या बोलेंगे? ऑफिशियल. अभी हम ऑफिशियल और ऑफिशियल की बात कर रहे हैं. सो ऊपर जो हमने सीखा उसको बोलते हैं ऑफिशियल, राइट. असिस्ट जीबन ओवर ड्राइसिक, राइट. हम ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे कैसे? असिस्ट जीबन ओवर ड्राइसिक. मगर अभी देखिए, अभी ये 8 बजने में कितना कम है? इट इज लाइक जब भी आपको 30 मिनट दिखे, 30 मिनट्स, इसका मतलब वो आधा घंटा है. ठीक है, इट्स हाफ एन आवर. तो उसके लिए क्या काम करना है हमको? हाल्ब लगाना है. हाल्ब मीन्स होता है आधा. हाल्ब इज लाइक आधा. ठीक है. सो एसिस हाल्ब 8. अभी हाल्ब जीवन नहीं लगाना है. जैसे इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? 7:30 हो रहे हैं, इसको 7:30 बोलेंगे. तो साढ़े का मतलब हिंदी में क्या होता है? 30 मिनट ज्यादा, यानी आधा घंटा ज्यादा. ठीक है. इंग्लिश में क्या करते हैं? हाफ पास्ट या ऐसे करके बोलते हैं. मगर जर्मन में क्या होता है? एसिस हाल्ब आस्ट बोलेंगे इसको, मतलब आधा घंटा कम है. हिंदी में हम साढ़े तब लगाते हैं जब आधा घंटा ज्यादा होता है. इंग्लिश में, सॉरी, जर्मन में हम हाल्ब तब लगाते हैं जब आधा घंटा कम होता है. मतलब एसिस हाल्ब आस्ट, नॉट हाल्ब जीबन. हाल्ब जीबन बोल दिया तो क्या हो जाएगा? फिर जीबन से आधा घंटा कम करके वो 6:30 हो जाएगा, यानी 6:30. आया समझ में? राइट. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. एसिस ड्राई हुआ ड्राई. ऑफिशियली ऐसे बोलेंगे, एस ईस्ट ड्राई ओवर ड्राई सी. अब इसको इस पैटर्न पे क्या बोलेंगे? हाल्ब वाले सिस्टम में. एसिस्ट हाल्ब फियर. एसिस्ट हाल्ब फियर. डोंट कॉल इट हाल्ब ड्राई. हाल्ब ड्राई क्या हो जाएगा? 2:30 हो जाएगा, यानी 2:30. ठीक है. सो हाल्ब मीन्स आधा घंटा कम, और साढ़े मीन्स आधा घंटा ज्यादा. तो दोनों मिला के डिफरेंस कितना हो गया? 1 घंटा हुआ ना. एंड दैट्स व्हाट आई सेड, राइट. अभी टाइम हमने पूछना और टाइम बोलना सीख लिया. टाइम पूछने को कैसे बोलेंगे? सिंपल. वी स्पेड ईस्ट एस. वी स्पेड ईस्ट एस. जस्ट से 10 टाइम्स, यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. वी स्पेड ईस्ट एस. वी फील ईस्ट एस. वी फील ओवर ईस्ट एस. सो सिंपल. ठीक है. लेकिन अभी आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अपनी बात को हम कैसे रखेंगे? हाउ कैन वी स्टार्ट ए कन्वर्जेशन विद समबडी? दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट. And that's why it's very important to learn sentences, to make sentences, to pick up sentences, चाहे आप उसको जैसे भी बोल लें. ठीक है. नाउ सो टाइम से पहले हमको क्या लगाना है? लगा देना है बस, आंख बंद करके. उम लगा दीजिए. सो फिल्म व फिल्म चेन या उम. अभी इसको दूसरे पैटर्न में कैसे बोल सकते हैं? उम फियरटेल नाक फिल्म स्पीले ich फूसबल. ठीक है. मगर एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, फेयरटेल नाक या फेयरटेल फोर लगाएंगे तो उसके बाद से ये जो वर्ड है ओवर, इसका यूज नहीं करना. ठीक है. ऑफिशियल वर्जन में इसका यूज करना है. um 5:15 spiele ich Fußball. मतलब at 5:15 I play football, right. As you can see, again verb in the second position. Er kommt 8:30 zurück. Er kommt 8:30 zurück. Zurück is back. Zurück kommen is to come back. Means he's coming back at 8:30. वो 8:30 वापस आ रहा है. अभी इसको अनऑफिशियली भी आप बोल सकते हैं. Er kommt 8:30 zurück. राइट. 8:30 को क्या बोलेंगे? 8:30. Er kommt 8:30 zurück. Now, ich frühstücke 9 Uhr. Ich frühstücke 9 Uhr. So what is frühstücken? Frühstücken is a verb that means to have breakfast. मतलब फ्रीस्ट्यूकन का अपने आप में मतलब हो गया नाश्ता करना. मतलब मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ.
Ich frühstücke um 9 Uhr, राइट। नाउ मतलब टाइम से पहले हमको सिंपल लगा देना है। यहाँ भी देखिए, वहां भी देखिए, सब लगा है। नाउ टुडेज क्वेश्चन इज, अगर आप लोगों ने मंथ्स, डेज एंड सीजन्स के वीडियो ऑलरेडी देख रखे हैं, तो उसमें बताइएगा कि उसके पहले मंथ्स, डेज एंड सीजन्स के पहले हम क्या लगाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा दिया, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड जिन्होंने मंथ्स, डेज एंड सीजन्स के वीडियोस नहीं देखे हैं उनको जाके ज़रूर देखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन, auf Wiedersehen.